हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो आज की रीडिंग जो है वो टोटली सिंगल्स के लिए है कि सिंगल्स की लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। ठीक है, क्या वो इंसान को आप जानते हो या नहीं जानते हो, या कोई टोटली कोई न्यू पर्सन है, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखेंगे। और नेम इनिशियल भी लूँगी मैं लास्ट में, रीडिंग के एंड में नेम इनिशियल भी होगा कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके नेम इनिशियल क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 2 पाइल रखी हैं और 2 यहाँ पे मैंने हार्ट शेप के कार्ड रखे हैं। ओके, ये पेपर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेरी डॉटर ने बनाया था तो मैंने पाइल के तौर पे इसको यूज़ ले लिया। ठीक है, ये आपके नेम इनिशियल है। आपको दोनों पाइल में से उस पाइल को चूज़ करना है जिसमें आपके नेम का पहला अक्षर आ रहा है। ओके, या फिर आप दोनों हार्ट में से एक हार्ट चूज़ कर सकते हो। ये पिंक कलर का है और ये लाइट ऑरेंज या पीच कलर बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये लाइट में थोड़ा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो या टाइम स्टैम्प्स में आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो उतना ही पिक करें जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, इस हार्ट को, या आपके इसमें नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको दिख रहा है अच्छे से। लेट्स सी singles group number 1, who is coming in your love life, and let's see who is coming group number 1। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं। कॉफिन। ओके, तो पहला कार्ड कॉफिन का है एंड यहाँ पे है ऑक्यूपेशन एंड कोर्टशिप। एक कार्ड और लूँगी मैं एंड थॉट की एनर्जी है। बॉटम से है यहाँ पे थीफ की एनर्जी है। ओके, यस गाइस, तो कौन है ये इंसान, हु इज कमिंग? तो यहाँ पे 2 सिनेरियो नज़र आ रहे हैं गाइस। और एक तो कोई आपके वर्क प्लेस से हो सकता है ये इंसान, या ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान को फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। ठीक है, या इनके कपड़ों की दुकान हो सकती है, या ये इंसान क्लोथ स्टिच करते हो। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। मेल है या फीमेल है, ये डिज़ाइनर हो सकते हैं या डिज़ाइनर कपड़े ये सिलते होंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो कॉफिन की एनर्जी है, या तो इनके साथ में आपका जो बातचीत था या रिश्ता था वो ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। ठीक है, एंड तीसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है गाइस कि ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। आर्टिस्टिक क्वालिटी हो सकती है इस इंसान की, इस इंसान के अंदर। ठीक है, ड्राइंग करना, स्केच करना इनको पसंद होगा। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि या तो इस इंसान की लाइफ में कुछ एंड हुआ है, ठीक है, और अब ये इस इंसान का आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगा। ठीक है, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ, आपने अपनी लाइफ में कुछ ख़त्म किया है, कुछ एंड हुआ है, कुछ एंडिंग चल रही है आपकी लाइफ में, या सेपरेशन चल रहा है, या एंड हो चुका है रिश्ता पूरी तरीके से। तो ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा, या फिर हो सकता है कि ये इंसान और आप कहीं मिलो एक दूसरे से, कहीं पे भी, मे बी किसी कॉफ़ी शॉप में, और उस वक्त इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर होंगी और कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में आप रह जाओगे उस वक्त। ठीक है, 34 इनकी एज हो सकती है या 18 प्लस हो सकते हैं ये इंसान। नंबर 7, नंबर 4, 7 अगेन, और 10 या 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों। एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है कि गाइज ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है ना, इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज हो सकती है। ठीक है,
इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज हो सकती है। ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का या रिलीजन का कोई इशू हो, ठीक है। या ये इंसान फॉरेनर भी हो सकते हैं या अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते हो, ठीक है। और इस इंसान के साथ में ना आपकी कोर्ट मैरिज होगी। यस, इस इंसान के साथ में आपकी कोर्ट मैरिज होगी और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम इधर से। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1, सिंगल्स, हु इज कमिंग इन योर लव लाइफ। Singles, who is coming in your love life? Okay, yes, luck is on your side. Okay, yes, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है गाइस जिसके साथ में आपकी मैरिज होगी, ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आपका सोलमेट कब आएगा, आपका लाइफ पार्टनर कब आएगा, तो ये वो इंसान है। एंड यहाँ पे है टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप इस इंसान को हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप क्लियर डिसाइड करो कि आपको कैसा इंसान चाहिए या क्या चाहिए। हनीमून, यस, मैंने बोला ना कि आपका इस इंसान के साथ में मैरिज होगा। सिंगल्स, खुश हो जाइए। ये जो भी इंसान है ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा और हनीमून की एनर्जी है यहाँ पे। या तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो तब ये इंसान आपसे मिल सकता है, ओके, वहाँ पे मिल सकते हैं आपसे। या फिर हो सकता है कि आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो या इस इंसान के साथ में आपकी मैरिज कंफर्म है। डेट नाइट, यस, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। तो डेफिनेटली कोई तो है जो आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। आपको हनीमून पे लेकर के जाना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है। या तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है गाइज, क्योंकि लक जो है ना वो आपके साइड में है। और आपका जो सवाल है कि क्या आपका पार्टनर आपको मिल जाएगा, तो यस, ये इंसान आपके पार्टनर होगा और ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पे है सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। ओके, टैरो से भी हम देखेंगे। यस गाइस, टैरो से भी देखते हैं। हु इज कमिंग, ग्रुप नंबर मून। तो अभी हिडन है गाइस, चीज़ें हिडन है यहाँ पे क्योंकि मून की एनर्जी है। और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल। मुझे ये भी लग रहा है विद द मून कार्ड कि आप दोनों के बीच में ना फैमिली रहेगी, ठीक है। फैमिली माने कि ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है, स्पेशली इनकी मदर या आपकी मदर, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। या तो इस इंसान को फियर होगा, डर होगा, ठीक है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होंगे। डर इस बात का होगा कि आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है, तो पता नहीं फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे इस रिश्ते को, ठीक है। सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। स्पाइसेस हो सकते हैं ये इंसान। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और लेंगे हम। हु इज कमिंग, सिंगल्स, 6 ऑफ कप। तो कुछ के लिए ये कोई पास्ट का भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था विद द कॉफिन। जिस इंसान के साथ में आपका रिश्ता एंड हो चुका है ये वो इंसान भी हो सकते हैं। एंड कुछ के लिए ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ठीक है। या तो इस इंसान से आपकी दोस्ती होगी शुरुआत में, जब आप लोग मिलोगे एक दूसरे से तो दोस्ती बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में। और ये इंसान आपको डेट करना चाहेगा विद द 6 ऑफ कप, यस। एंड कुछ के लिए ये आपका पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है और आपसे दूर जाने का रीज़न हो सकता है थर्ड पार्टी हो यहाँ पे। और थर्ड पार्टी यहाँ पे भी स्पेशली मदर नज़र आ रही है, ओके। लेट्स सी, हु इज़ कमिंग, ग्रुप नंबर 1, पेज ऑफ पेंटिकल। एज का गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, एज का डिफरेंस हो सकता है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हैं, चाहे इनकी एज जो भी हो, थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं। और देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल। यस, इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा जगल किया है,
या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा जगल करेंगे आपसे मिलने के बाद। जगल एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो इनके माइंड में यही चीज़ रहेगा, इसी बात का डर रहेगा कि क्या पता नहीं कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। एक बार हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्टिव लगोगे, गुड लुकिंग लगोगे। आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है इस इंसान को ना बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना आपके अंदर है। ठीक है, इतना करेज ये इंसान के अंदर नहीं है। यस, ये इंसान वर्कोहॉलिक भी हो सकता है। और अगर ये इंसान है ना गाइस फीमेल है तो बहुत अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, गुड लुकिंग होंगी। और अगर मेल है तो भी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन होगा, दिखने में आपको लगेगा कि इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, लेकिन अंदर इस इंसान के डर होगा जब ये इंसान आपसे मिलेंगे। ठीक है, जब इनको आपसे प्यार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। वाई द 7 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मिल चुके हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, और ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं, छोटे या बड़े कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्वीन है और यहाँ पे पेज की एनर्जी है। तो एज का डिफरेंस तो कंफर्म है यहाँ पे, या तो आप इनसे एज में छोटे होंगे या ये इंसान आपसे एज में छोटे होंगे। ठीक है, और अगर सेम एज भी है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हैं, इनमेच्योर बिहेवियर करेंगे। एंड सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो आप, किसी भी डेटिंग ऐप पे हो सकता है आप मिले हो इस इंसान से। और देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, 3 ऑफ वैंड्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस भी होगा गाइज आप दोनों के बीच में। ठीक है, ट्रैवल इन्वॉल्व होगा। और देखते हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, 5 ऑफ पेंटिकल। तो गाइज ये इंसान है ना इनमेच्योरिटी के साथ साथ मुझे लग रहा है नहीं, ये इनमेच्योर तो है ही, साथ में ये इंसान कमिटमेंट देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ तो है गाइस कि आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान की। लेकिन ये इंसान को ना फिर भी डर होगा फैमिली को लेकर के कि फैमिली शायद नहीं मानेगी, फैमिली में भी स्पेशली इनकी मदर। एंड ये इंसान जगल करेंगे। एंड कुछ के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे दूर गया है, जो आपको छोड़ करके चला गया है। ठीक है, जिसने आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की, आपके इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं की इस इंसान ने। ओके, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसेस कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी और देखते हैं। 5 ऑफ वैंड्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देख लीजिए ये दोनों ही कार्ड जो है फैमिली को बताती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान का ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा अपनी फैमिली के साथ में, स्पेशली आपको लेकर के। ठीक है, ये इंसान आपको पसंद करते हैं और आपसे शादी करना चाहेंगे, लेकिन इनकी फैमिली कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगी। ठीक है, इनकी फैमिली कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। यस, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है गाइस, ये वो इंसान हो सकते हैं। अब देखिएगा आप कि कौन है ऐसा इंसान जिनके बीच में और आपके बीच में फैमिली का कोई इशू हो सकता है। 2 ऑफ वैंड्स। लेकिन ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स। यस, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है विद द 6 ऑफ वैंड्स कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं फॉलोवर्स हो सकते हैं इनके बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, अगर ये कुछ करते हैं तो फैन फॉलोइंग इनकी अच्छी खासी है और इनके पास में ऑप्शंस भी हैं। लेकिन इनका जो दिल है वो आप पे आया है। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ में डेफिनेटली इनका जो है ना बहस चलेगा।
ओके, या चल रहा होगा, ये चीज़ भी हो सकती है। इनको ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है, इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये जान लेते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, द एम्प्रेस। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, गुड लुकिंग देखते हैं, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन देखते हैं, और इनको ये भी लगता है ना कि आप इनसे हर मामले में बहुत ज़्यादा आगे हो। ठीक है, आपको पाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे विद द एम्प्रेस। ये डेफिनेटली आपको अपने ना बच्चों के अम्मा या अब्बा बनाना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है विद द एम्प्रेस, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होती है, मदरली नेचर होता है इनका। तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं आपको अपनी फैमिली बनाने के लिए या आपसे शादी करने के लिए। एरीज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है इनका साइन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लेकिन ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं गाइस। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ये इंसान मुझे लग रहा है कि अपने ही विचारों में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं कि ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ऐसा करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, स्टक अगेन यहाँ पे हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है। ये बंदा या बंदी है ना, हर वक्त इंसान आपके बारे में सोचता रहता है। ठीक है, हर वक्त आप इस इंसान के माइंड में 24/7 है। एंड द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान लेकिन होपफुल है, चीज़ों को लेकर के हील कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में उसको लेकर के हील कर रहे हैं। उनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि ये आपको पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, और हर वक्त आप इस इंसान के माइंड में हो। ठीक है, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल। इनको ये भी लगता है कि शायद आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, गुड लुकिंग हो, सक्सेसफुल हो, मे बी आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो, इनको ये भी लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, तो ये इंसान आपसे बात भी करना चाहते हैं गाइस, पैशनेट भी हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। और देखते हैं क्या है यहाँ पे, लवर्स एंड द एस ऑफ कप। तो कुछ के लिए कोई न्यू पर्सन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है और अब ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके, लेकिन ये न्यू पर्सन अगर है तो डेफिनेटली इनके पास में चॉइसेस हैं। चॉइसेस एक तरफ आप होंगे और एक तरफ इनकी फैमिली होगी। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इंसान चाहेंगे आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना, आपको स्टेबिलिटी देना, आपसे मैरिज करना, आपको ऑफर देना चाहते हैं कुछ, और ये ऑफर जो होगा स्ट्रॉन्ग ऑफर होगा। यहाँ पे जेमिनाई, पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 नेम इनिशियल और देख लेते हैं इनके। यस गाइस, चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं इनके। इनके नेम इनिशियल में मुझे सी नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इंट्यूटिवली बताऊं तो HCRP, यहाँ पे है DRS भी नज़र आ रहा है, AL। ये जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं ये इनके नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। S, Z या N भी हो सकता है। ठीक है, M, T, W। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला हार्ट चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग, या फिर ये आपके नेम इनिशियल हैं। चलिए जानते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2 सिंगल्स। पहले हम कीपर से देखेंगे और एंड में मैं नेम इनिशियल भी लूँगी, दिखाऊंगी आपको। ठीक है, निकालूंगी, तो बने रहिएगा रीडिंग पे। लेट्स सी हु इज़ कमिंग ग्रुप नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आया है, पॉवर्टी एंड द ग्रेट फॉर्चून। कम्युनिटी एंड द मैन, मैच्योर मैन। ओके, बॉटम से है यहाँ पे वेल्दी मैन। ओके,
तो गाइज ये कोई आपकी जो रीडिंग है ना उसमें कोई 2 पर्सन दिख रहे हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे कोई 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकते हैं आपसे एज में थोड़े बड़े हो, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं। और दूसरा जो इंसान है वो वेल्दी मैन हो सकता है, ठीक है, रिच एंड वेल्दी। यस, ये इंसान बहुत स्टेबल है। स्टेबल मुझे यहाँ पे दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन एक जो बंदा है, इस इंसान ने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी है, बहुत गरीबी देखी है, और आज ये इंसान इस मुकाम पे है कि इनके पास सब कुछ है, ठीक है। 37 इनकी एज हो सकती है, 26 इनकी एज हो सकती है, 39 इनकी एज हो सकती है, ये 30+ या 40+ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो यस, एक इंसान ने बहुत कुछ सफ़र किया है अपने चाइल्डहुड में, लेकिन अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इनको एंटिक चीज़ों का शौक भी हो सकता है। 13 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे 1+3 है। 1+3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान स्टेबल है बहुत ज़्यादा। या 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसी भी महीने की 4 तारीख को इनका जन्म हो सकता है, या अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ग्रेट फॉर्चून यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, ठीक है। आपकी किस्मत चमक जाएगी, ऐसा होगा कि क्योंकि ये इंसान पैसे वाला बहुत होगा, ठीक है, रिच होगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ होगा इस इंसान के पास में, अबंडेंट होगा ये इंसान। और ये जब आपकी लाइफ में आएगा तो ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी। यस, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे और लग्जरियस लाइफ जीते होंगे ये, ठीक है। साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपकी सेम कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, या फिर कम्युनिटी का अगर कोई फंक्शन होगा तो वहाँ आप इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है मैच्योर मैन। तो ये जो इंसान है ना, ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या बहुत मैच्योर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, और इनको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नंबर 5 है, तो ये इंसान है ना, इनको चेंज पसंद होगा, या तो ये शिफ्ट करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। अभी हो सकता है ये आपसे दूर रहते हो किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में। आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू भी मिल सकते हो, सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या किसी डेटिंग ऐप पे आप इस इंसान से मिल सकते हो, ओके। यस, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स और देखते हैं यहाँ से। हु इज कमिंग, दे विल बी बैक, ओके, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, ओके। तो कुछ के लिए ये कोई पास्ट का हो सकता है, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मैनिफेस्ट एंड लक इज ऑन योर साइड। One more card please. Okay, so many cards. Commitment, confession, moving. तो ये तीनों ही ले लेती हूँ मैं। बॉटम से है वैकेशन। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाओ, वैकेशंस पे जाओ, तब हो सकता है कि इंसान आपको वहाँ मिले, ठीक है। कुछ के लिए ये वो इंसान होंगे जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या तो आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन आए जो आपके साथ में स्टेबल हो या आपको कमिटमेंट दे, ओके। तो आपका अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कोई हैंडसम सा बंदा या बंदी, अच्छे से सुंदर से और बहुत रिच स्टेबल, तो वो इंसान मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत का जो भार है ना वो आप तरफ है, झुका हुआ है आपकी तरफ। तो इस बार हो सकता है कि आपको आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि कुछ लोग अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पास्ट का इंसान भी आ सकता है, और कुछ लोग कोई न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पर्सन भी आ सकता है, ओके। यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी इसलिए आई है, एक इंसान आपके पास्ट से होगा और एक टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में आप ग्रेट फॉर्चून लेकर के आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे है कन्फेशन, कमिटमेंट एंड मूविंग, चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विद इन योर पार्टनर।
तो ये चीज़ मैंने आपको बोला था कि कहीं अदर सिटी या कंट्री में रहते हो ये इंसान, तो हो सकता है कि अब ये शिफ्ट करें आपकी तरफ, ठीक है, ये ट्रैवल करे। ये चीज़ भी हो सकता है कि ये इंसान अदर सिटी या अदर कंट्री से आए और समवन हैज़ टू टेल यू द समथिंग। तो हो सकता है कि ये इंसान आपको आकर के अपने दिल की बात बताए, आपके सामने कन्फेस करे कि आपको पसंद करते हैं या आपको प्यार करते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। और ये चीज़ भी मैं बोल रही हूँ कि ये जो भी इंसान है ना, दोनों में से एक बंदा, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जी निकल करके आई है। अगर आप मेल देख रहे हो तो 2 फीमेल आपकी लाइफ में आएंगी, और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में 2 मेल आएंगे जिनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, जो आपको लेकर के सीरियस है बहुत ज़्यादा, या सीरियस होगा अगर अभी तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। कुछ के लिए अगर आप वैकेशंस पे जाओ तो तब भी ये इंसान आपको वहाँ मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड है एक साथ, इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, लवर्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो गाइज कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में? लवर्स आ रहा है आपका, ठीक है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। और यस, यहाँ पे हैंग्ड वुमन की एनर्जी है। तो देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इंसान आपसे मिलेंगे, आपको देखेंगे ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, बैक टू बैक मेजर अरकानाज आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। यस गाइज, ये इंसान है ना, आपके लवर हैं। आपका इनके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप पहले भी इनसे मिल चुके हो। और ये इंसान कहीं दूर से आएंगे, किसी अदर सिटी या कंट्री से हो सकता है। और ये इंसान आपसे मिल करके, आपको देख करके, ये इंसान मुझे लग रहा है आपके ऊपर स्टक होने वाले हैं, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। और ये पॉजिटिव चेंज जो है इस इंसान के साथ में आपको मिलेगा। फैमिली क्रिएट करेंगे आप इस इंसान के साथ में, कमिटमेंट देगा ये इंसान आपको। एंड द 9 ऑफ कप, यस, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है गाइज, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। हु इज कमिंग? ग्रुप नंबर 2, हु इज कमिंग? 4 ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ के लिए तो ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, या आपके साथ में मिलकर के कोई काम करना चाहेंगे ये, ठीक है। एंड कुछ के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहें। ओके, और हो सकता है कि आप इस इंसान से मूव ऑन कर गए, लेकिन ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया। ये आज भी आपके ऊपर स्टक है। इस इंसान के दिल में आज भी आप हो, और आपके लिए इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है वो आज भी है, ठीक है। तो ये इंसान वापस लौट सकता है आपकी तरफ, वापस आ सकता है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो कभी आपकी विश फुलफिलमेंट था या है अभी भी। यस, तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इस इंसान को लेकर के। बहुत ही कॉन्फिडेंट, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव होंगे ये इंसान। साइकिक पावर्स भी हो सकती है इस इंसान के पास में। यहाँ पे जेमिनी, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो कार्ड्स यहाँ पे सारे ही हैं। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं। मैं एक बार ये देखूंगी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 8 ऑफ मैंड्स। ये आपसे बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया ना, ये इंसान वापस आएंगे आपकी लाइफ में, आपसे माफ़ी मांगेंगे और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आज भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इस इंसान की और आपकी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, ठीक था सब कुछ, लेकिन अचानक से हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट आउट कर दिया। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ वेंट्स, यस, पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा थी आपको लेकर के। हेरोफेंट, तो यहाँ पे कुछ लोगों के पास है ना चॉइसेस भी हो सकती हैं गाइज,
ठीक है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। हेरोफेंट का भी यहाँ पे कार्ड है, तो हो सकता है कि ये इंसान के ना समाज में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो। टीचर हो सकते हैं ये, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये आपके टीचर हो सकते हैं। इनको सोसाइटी का डर था, लोगों का डर था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या गॉसिप करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी थी इनके साथ में। तो ये इंसान आपसे दूर चले गए। मे बी आप चाह रहे थे कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे, कमिटमेंट दे, लेकिन ये इंसान ने नहीं दिया। यस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बॉटम से है यहाँ पे पेज ऑफ वेंट्स। तो जैसा कि पेज ऑफ वेंट्स, मुझे लगता है कि ये इंसान आपको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मिला है। ठीक है, और इस इंसान के बीच में, आपके बीच में कुछ बहस भी हुई है। यस, यहाँ पे कुछ के लिए हो, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई पास्ट का है जो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसने आपको स्टक रखा, जिसने आपको महत्व नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ पैशनेट रहे हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है, किंग एंड क्वीन ऑफ वेंट्स। तो कुछ के लिए ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, इनका ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स जान लेते हैं क्या है आपको लेकर के। यहाँ पे टॉरस, वर्गो की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। इतने ज़्यादा कार्ड गिर जाते हैं एक साथ। फाइव ऑफ वेंट्स, एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं गाइस, और आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है और यहाँ पे एम्परर की है। तो यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो लोगों की एनर्जी फील हो रही है। एक आपका कोई पास्ट से हो सकता है, जिसके बीच में आपके और इनके बीच में बहस भी हुई है, अच्छी खासी बहस हुई है कमिटमेंट को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, लेकिन ये इंसान नहीं दे रहे थे। मे बी ये इंसान डिवोर्सी भी हो सकता है कुछ के लिए, या सिंगल पेरेंट हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं, किसी हायर अथॉरिटी फिगर पे भी हो सकते हैं ये इंसान। एंड कुछ के लिए ये टोटली कोई न्यू ब्रांड पर्सन है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में, और आप इस इंसान के साथ में ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, पास्ट को दोगे या किसी न्यू पर्सन को दोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दो लोगों की एनर्जी फील हुई थी, और यहाँ पे भी एंड भी हो रहा है रीडिंग, तो दो लोगों की एनर्जी पे ही हो रहा है। यस, देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स, फिर हम नेम इनिशियल भी देखेंगे इनके। मैं एक बार ये देखूंगी यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, किस बात को लेकर के बहस हुई थी, किस बात को लेकर के आर्गुमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में। विक्ट्री, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो गाइज ये जो कार्ड है ये मैरिज को भी बताता है, सक्सेस को भी बताता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ इनका करियर था जिसके ऊपर ये इंसान फोकस करना चाहते थे, और आप चाहते थे कि ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, मैरिज करे आपके साथ में। ठीक है, तो इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया, आपको चूज़ ना करके। यस, इसलिए आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी एक न्यू पर्सन के साथ में। एरीज, एक्वेरियस, लियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी नेम इनिशियल और देख लेते हैं। यहाँ पे आर हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, ए हो सकता है, एफ, पी, एम, ए, सी। ये मुझे कुछ नेम इनिशियल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एम, ओके, एम आ गया है, आर, एन, एफ, डी, आई,
बी, सी, के। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है, ये लेटर्स। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।